हाँ तो नमस्कार। आप सभी का सही ऑनलाइन क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th के पहला अध्याय जिसका नाम है वास्तविक संख्या से आइए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। समझते हैं कि दो संख्या का मौस कितना है 145 है और लसा कितना है 2175 है और एक संख्या दिया है कितना 725, तो दूसरी संख्या का मान क्या होगा। आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले एक फॉर्मूला का ज्ञान होना अति आवश्यक है। फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है, देखते हैं। सूत्र है, सब लोग लिख लीजिएगा, कलम कॉपी निकाल करके ही बैठिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। सूत्र है लस गुना मस, लस गुना मस बराबर एक संख्या गुने दूसरी संख्या, एक संख्या गुने दूसरी संख्या। इसी को आप दूसरे तरह से भी बता सकते हैं। लस गुने मस बराबर पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या। अब यहां पर दिया क्या है, तो मसा का जो मान दिया है वह 145 है। तो चलिए अब हम लोग करते हैं हल। मौसा का मान कितना दिया है 145, लसा कितना दिया है, तो लसा का जो मान दिया है वो 2175 है, 2175। और एक संख्या कितना है, एक संख्या है कितना 725। तो आपसे पूछता है तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा। क्या आपसे पूछा है, दूसरी संख्या। आइए हम लोग चलते हैं फॉर्मूला से। हम लोग चलते हैं सूत्र से। यहां पर थोड़ा सा फॉर्मूला को आप समझिएगा। लसा गुने मसा बराबर एक संख्या गुने दूसरी संख्या है। तो यदि आपसे पूछ दिया जाए कि लसा का मान क्या होगा, तो मसा जो गुना के रूप में है किसके रूप में जाएगा, भाग के रूप में। तो एक संख्या गुने दूसरी संख्या बटा पर क्या हो जाएगा, मसा, बटा पर क्या हो जाएगा, मसा। तो इससे आपको निकल जाएगा लसा। यदि हमको मान लीजिए कि एक संख्या आपसे पूछता है, तो लसा गुने मसा जगह पर रहेगा, दूसरी संख्या से भाग दे देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, एक संख्या निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, एक संख्या। यदि आपसे दूसरी संख्या पूछता है तो एक संख्या से क्या कर देंगे, भाग देंगे, किसमें, लसा गुना मसा में। तो आइए हम लोग समझते हैं। तो आपसे पूछा है कि दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, तो दूसरी संख्या का मान पूछा है, तो लसा गुने मसा रहेगा और भाग किससे देंगे, एक संख्या से। सूत्र से दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा और बटा पर क्या हो जाएगा, तो बटा पर हो जाएगा आपका एक संख्या। क्या हो जाएगा, एक संख्या। लसा गुने मसा बटा पर हो जाएगा एक संख्या। अब बताइए कि लसा का मान कितना है, तो लसा का जो मान है वह 145 है। लसा का जो मान कितना है, सॉरी, तो लसा का जो मान है कितना है, वो 2175 है, 2175 है। गुना मौसा का मान कितना है, तो मौसा का मान 145 है। और बटा में एक संख्या कितना है, तो एक संख्या जो दिया है वो 725 है। कितना है, 725। तो यहां से निकल के आ जाएगा दूसरी संख्या। अब 725 से 2175 को काटिए, क्या मर्तबे में कटेगा, 3 मर्तबे में। तो यहाँ पर 3 गुना 145। अब 3 में 145 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 5 तिया 15 के 5 हाथ में कितना, 1, 4 तिया 12 13 के 3 हासिल 1, 3 आए कितना 4। तो ये जो यहाँ पर आपका आंसर होगा वो आपका हो जाएगा कितना, ये 3 है। आपका आंसर हो जाएगा 400, 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, 4 तिया 12 13 के 3 हासिल 1, 3 आए 4, 435। यही आपका आंसर हो जाएगा दूसरी संख्या। इसको और सुंदर से हम लिखेंगे तो लिखेंगे अतः दूसरी संख्या बराबर कितना, 435। और यही हो गया आपका आंसर। बोले यहां तक किसी को कोई दिक्कत है समझने में, 400 कितना, तो 435। अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर 272 और 1032 का क्या निकाले, मौसा निकाले। जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का नियम जब पूछे
तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम क्या होता है, तो ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, जहां बी डज नॉट इक्वल 0। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम ए बराबर बी क्यू प्लस आर याद होना जरूरी है। जब ऐसे प्रश्न रहेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा जो है वो 1032 है, तो इसको हम लोग मान लेंगे ए। छोटा वाला जो डिजिट रहेगा उसको हम लोग मान लेंगे बी। आइए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। लिखेंगे माना कि ए बराबर 1032 एवं बी बराबर 272। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के नियम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के नियम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का नियम क्या होता है, तो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। तो बड़का डिजिट क्या है, ए का वैल्यू 1032 बराबर बी का वैल्यू क्या है 272 गुना, अब 272 से 1032 में भाग दीजिए, 272 से 1032 में भाग दीजिए, 3 मर्तबे लगाइए, 3 दूना 6, 17 21 के 1 हासिल 2, 3 दूना 6 और 2 कितना 8 हो जाएगा। 12 में से 6 घटाइए 6, 2 में से 1 घटाइए 1, 10 में से 8 घटाइए 2, शेषफल कितना बचा 216। 3 मर्तबे लगा, शेषफल कितना आया, तो शेषफल आया है कितना 216। अब चलिए 272 जो इधर है इसको बाहर के इधर खींच दीजिए, 272 और शेषफल है इसको यहां लिखिए 216। अब 216 के कै मर्तबे लगाइएगा, तो 216 है और यहाँ 272 है, इसमें भाग दीजिए, क्या मर्तबे लगाइएगा, एक मर्तबे ही लगाइएगा, तो 200 आ जाएगा आपका 16। 12 में से 6 घटेगा 6 और यहाँ 6 में से 1 घटेगा तो 5 कट गया, क्या मर्तबे लगा, एक मर्तबे, शेषफल कितना 56, एक मर्तबे शेषफल कितना 56। अब बराबर के इधर है, इधर खींच दीजिए, 216 और 56 को कहा इधर रखिए। अब चलिए अब 56 से लगाइए, अब 56 को लगाइए कितना 216 में, क्या मर्तबे लगाइएगा 3 मर्तबे लगाइए, 6 18 के 8 हासिल 1, अब 5 15 1 16, 4 मर्तबे ज्यादा हो जाएगा, 16 में से 8 घटाइए तो 8 यहाँ बचेगा, 0 0 में से 6 10, 10 में से 6 घटेगा तो 4, यहाँ बचा 1 1 कट गया, शेषफल कितना हो गया 48, क्या मर्तबे लगाए 3 मर्तबे, शेषफल कितना, तो शेषफल आपका 48। अब बराबर के इधर है, इधर इसको खींचिए, 56 बराबर 48 है, इसको यहाँ पर लिखिए गुना, अब 48 से अब 56 को लगाइए, क्या मर्तबे लगे एक मर्तबे 48, शेषफल कितना होगा, तो शेषफल आपका 8 हो जाएगा, 16 में से 8 घटाइएगा तो 8 हो जाएगा, 4 4 कट जाएगा, क्या मर्तबे लगाए एक मर्तबे, शेषफल कितना है, तो शेषफल 8 है। अब इधर वाला जो 8 है इसको खींच कर, भले इधर वाला 48 है इसको इधर रखिए, तो 48 बराबर 8 गुना, अब क्या मर्तबे लगाइएगा 48 को बताइए तो, 8 से लगाइए, 8 छक 48 कट गया ना, यहाँ शेषफल क्या गया 0, क्या मर्तबे लगाए हैं 6 मर्तबे, शेषफल क्या 0। जब शेषफल आपका 0 हो जाए तो यहाँ जो बराबर के बाद वाला होता है यही आपका आंसर हो जाता है, तो लिखेंगे अतः HCF मस कितना कितना के, तो 1032 तथा 272, 200 कितना 72, 1032 तथा 272 बराबर कितना हो जाएगा, तो 8।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8। बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।